बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को जो मिड पॉइंट है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि बाइसेक्ट जो है वो उसका मतलब होता है बिल्कुल हाफ हाफ, इक्वली हाफ हाफ हिस्सों में या हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करने को हम कहते हैं बाइसेक्ट। तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात हमें इसमें प्रूव करनी है। जी, तो पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, फिगर में आप देख सकते हैं PQRS हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और उसके बाद हम इन क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। तो हम इनके मिड पॉइंट्स, अगर हम PQ का मिड पॉइंट लेंगे तो वो A होगा, QR का मिड पॉइंट यहां पर मैंने B लिया है। ठीक है, RS का मिड पॉइंट C है, जबकि PS का मिड पॉइंट D है। ये आप देख सकते हैं, फिगर आपके सामने है और इसीलिए इसको कलरफुल बनाया है ताकि आपको हर चीज अलग अलग वाजे हो। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, A को C से ज्वाइन कर दिया और B को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा फिर एक मैंने यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर दिया P से लेकर R तक। ये आप देख सकते हैं, ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मुझे जो है प्रूफ क्या करना है, मुझे बेसिकली प्रूफ ये करना है कि जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है वो उसके जो डायगोनल है बेसिकली, ठीक है, वो जो है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, बाहर वाला, इसको तो हमने क्वाड्रिलेटरल कहा हुआ है क्वेश्चन में। अब अंदर अगर आप गौर करें तो एक और यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, यही उन्होंने कहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है बेसिकली वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास देखें, याद रखिएगा, किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो इसका मतलब लाजमी वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम दूसरी चीज को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि वो जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, एक्चुअली वो जो मिड पॉइंट्स हैं ये है मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को देखिएगा आप, यानी कि जो अंदर जो आपको 4 साइडेड फिगर नजर आ रही है, तो अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये इस क्वाड्रिलेटरल के क्या बन जाते हैं, डायगोनल बन जाते हैं। तो आप यूं करके देख सकते हैं, देखें जब हम इस कॉर्नर से इसको मिलाते हैं, इस कॉर्नर से इसको, तो ये अंदर वाले जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल उसके क्या बन जाते हैं, ये डायगोनल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें यही बात प्रूफ करनी है कि ये डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्लास उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बात साबित हो जाए कि ये दोनों डायगोनल हैं। अगर हम किसी भी तरह से ये बात प्रूफ कर देते हैं कि ये अंदर जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि क्या ABCD अंदर वाला जो है फिगर वो अगर एक पैरेललोग्राम है, ये बात अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये बात भी प्रूफ हो जाएगी कि इसके जो डायगोनल हैं यानी कि AC और BD ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैं 0 कह देती हूं। ठीक है, तो बस ये बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों जो है डायगोनल वो पॉइंट O पर, जो कि बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, उसको मैंने 0 कह दिया, पॉइंट O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके लिए पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है और जो चीजें हमें फाइंड करनी है। इसके अलावा इसमें कुछ अपनी तरफ से हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। देख सकते हैं काफी चीजों को मैंने अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्ट किया है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, वो भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल जी, किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम? ये वाला जो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। PQRS, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। अब इस PQRS में ये जो पॉइंट हमने लिए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है? ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल, यानी कि सेंटर से बनाए गए हैं। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये उतना ही, ठीक है। यानी इक्वली डिस्टेंस से इनको हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं? PQ के, QR के, RS के और PS के। यही बात हम अपने गिवन में लिख देते हैं। पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट्स A, कॉमा, पॉइंट B, कॉमा, C एंड D। क्या है ये? बेसिकली दीज आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ जी। पहला हमने लिखा था ए किसका मिड पॉइंट है? PQ का, तो पहले हम PQ लिख देंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ PQ। सेम उसी देखें, उसी अरेंजमेंट से लिखते जाए जिस तरतीब से आपने यहाँ पर लिखा है ना पॉइंट्स को, उसी तरतीब से लिखते जाए। पहले हमने A को लिखा है, A किसको हाफ कर रहा है? PQ को। फिर हमने B को लिखा है, तो B किसको हाफ कर रहा है? QR को, कॉमा डाल के QR लिख दें, ठीक है। उसके बाद C लिखा है, तो C किसको हाफ कर रहे हैं? RS को, कॉमा डाल के RS लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट में पॉइंट D लिया, तो पॉइंट D किस लाइन को हाफ कर रहा है? PS को, एंड PS आगे लिख दीजिएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अगर देखें ये लाइनें आपस में एक दूसरे को हाफ हाफ कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ही ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ही होगा ही नहीं। हर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। दीज ऑल आर मिड पॉइंट, पॉइंट A, B, C एंड D। तो ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है? हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि QA इज इक्वल टू PA, ठीक है, या QB इज इक्वल टू BR, RC is equals to CS and DS equal to PD, ठीक है, such that जी अगर तो ये मिड पॉइंट्स हैं सबके समान साइडों के, तो फिर वो इक्वली जो है वो डिवाइड कर रहे होंगे इस लाइन को, PQ के लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जितनी लाइन सेगमेंट ये होगी उतनी ही लाइन सेगमेंट ये होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PA, या AP कह सकते हैं आप, जो आपका दिल चाहे, चलें AP कह देते हैं, ठीक है, कॉमा
फिर दूसरा पॉइंट देखें, बी किस लाइन को हाफ कर रहा है, क्यू आर लाइन को हाफ कर रहा है, तो यानी जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये, तो हम इसको कह देते हैं बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ठीक है, कॉमा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा सी है, तो अगर सी इस लाइन का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। हम ये कह सकते हैं कि सी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एस, सी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एस। और लास्ट में हमने पॉइंट डी कहा था, एंड अब ये डी इस लाइन को हाफ हाफ कर रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि डी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू डीपी या पीडी, कुछ भी कह सकते हैं, चलें डीपी कह देते हैं। ठीक है, जो आपका दिल चाहे आप कह सकते हैं, पीडी भी कह सकते हैं जी। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि हमने यहां गिवन में सारी चीजों को मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है जी? रिक्वायर्ड उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों लाइंस जो हमने मिड पॉइंट से ड्रॉ करी है, यानी कि एसी और बीडी, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर। तो यही बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो इस लाइनों को मैंने क्या कहा हुआ है, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है मिड पॉइंट से, जो मैंने ड्रॉ करी है। एक लाइन एसी है और दूसरी लाइन बीडी है। तो यहां पर मुझे प्रूफ करना है कि एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर, एसी एंड बीडी। ठीक है, बाइसेक्ट each other कहां बाइसेक्ट कर रही है? देखो सेंटर वाले पॉइंट को, सेंटर वाले पॉइंट को मैंने क्या कहा हुआ है, पॉइंट ओ। तो यहां लिख दीजिएगा बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सेंटर से एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्ट किया। ये बात तो भाई ऑलरेडी गिवन थी कि ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में पूछी गई थी तो हमने यहां लिख दी। लेकिन अब मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, अपनी तरफ से मैंने ये किया है कि मैंने पॉइंट ए को बी से ज्वाइन किया है, पॉइंट बी को पॉइंट सी से ज्वाइन किया है, पॉइंट सी को पॉइंट डी से, इसी तरह से पॉइंट ए को पॉइंट डी से ज्वाइन किया है। ये क्या है, ये मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन है, ताकि मैं एक पैरेललोग्राम अंदर बना सकूं और उसको प्रूफ कर सकूं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर तो ये एक पैरेललोग्राम है तो इससे जो ये डायगोनल बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने अंदर एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना लिया। उस पैरेललोग्राम को मैंने नाम दिया है ए बी सी डी का। ठीक है ना, जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं एक और पैरेललोग्राम हमारे सामने आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको चूंकि ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है तो इसे हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि ज्वाइन, यहां लिखिएगा ज्वाइन जी। किस पॉइंट को पहले मैंने ज्वाइन किया, ए टू बी को, ब्रैकेट बनाते जाएं, ज्वाइन ए टू बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा डाल के फिर दूसरे किस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, तो यहां लिख दीजिएगा बी टू सी। ठीक है, फिर उसके बाद सी को मैंने पॉइंट डी से ज्वाइन किया, तो कॉमा डाल के यहां लिख दीजिएगा सी टू डी। ठीक है, और फिर मैंने पॉइंट ए को ज्वाइन किया है किससे, पॉइंट डी से, एंड ए टू डी। ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्योंकि खुद से ज्वाइन किया है तो मैंने यहां पर हर एक को मेंशन कर दिया कि भाई पॉइंट ए को मैंने बी से ज्वाइन किया, पॉइंट
सॉरी, ए को बी से, बी को सी को डी से और ए को लास्ट में डी से। ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद से ज्वाइन किए, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन आपको नजर आ रही है पी और क्यू, ये भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था ना, हमने खुद ही बनाई है ना, पी से लेके क्यू तक की लाइन, और सॉरी पी से लेकर आर तक की लाइन हमने खुद बनाई है। तो ए भी कह दीजिएगा ऑल्सो ज्वाइन पॉइंट पी टू आर, ठीक है। ये सारे काम ऐसे हैं जो कि हमने खुद से किए हैं, तो इनको हम नाम देंगे कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं थे जी। अब उसके बाद देखें क्लास, अब यहां पर हम दो कॉलम बनाएंगे, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। तो यहां पर हम स्टेटमेंट देंगे और यहां उसकी रीजन भी बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। तो क्लास अब अगर हम फिगर पे गौर करते हैं, ये सब कुछ बनाने के बाद, तो आप देखिएगा यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। वैसे तो ट्रायंगल बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिन दो ट्रायंगल को यहां पर लेकर चलेंगे वो एक ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल, ये देख सकते हैं पी क्यू आर, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल हो गया, जिसको हम नाम देते हैं पी एस आर, ठीक है, या आर एस पी, जो आप कहना चाहें, पी एस आर भी कह सकते हैं और आर एस पी भी कह सकते हैं। ये दो ट्रायंगल को हम यहाँ पर जो है वो कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद कोशिश करते हैं कि इन दो ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये क्या है, और इनके अंदर की जो चीजें हैं उनको हम आपस में समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रायंगल को। तो यहां पर हम सबसे पहले ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पी क्यू आर, बारी बारी ले रहे हैं। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जी। अब अगर हम इस ट्रायंगल पे गौर करें क्लास, तो देखें लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या बात प्रूफ करी थी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए, जैसे ये एक ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, और ये इनकी दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो उससे होगा क्या कि ये जो थर्ड साइड, ये तो देखिए दो साइड में तो मैंने ज्वाइन कर दिया ट्रायंगल की, ये कौन सी हो गई, तीसरी साइड हो गई। तो ये लाइन जो मैंने ज्वाइन की है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक, ये थर्ड लाइन यानी ट्रायंगल की जो थर्ड लाइन है उसकी क्या होगी, एग्जैक्टली पैरेलल भी होगी, और ये लाइन इस पूरी लाइन का इसका हाफ भी होगी। ये बात हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ कर चुके हैं, याद है आपको, जब जहां पर हमने बीसी की वैल्यू फाइंड की थी, वहां पर हमसे प्रूफ करने के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन ये बात हमारे इल्म में है कि ये लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को, वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उस लाइन का हाफ भी होती है। ये बात हमें ऑलरेडी पहले से पता है ये बात। तो यहां लिख दीजिए कि जो ए बी लाइन है जो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो एक दूसरे के क्या है, वो इस लाइन, सॉरी एक दूसरे नहीं, इस लाइन का पी आर का क्या है, पैरेलल है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो यहां लिख दीजिएगा ए बी इज पैरेलल टू पी आर, ए बी इज पैरेलल टू पी आर, ठीक है। ये बात तो हमने प्रूफ करी कि ए बी जो है वो पी आर की पैरेलल है। और दूसरी क्या बात प्रूफ की थी हमने लास्ट क्वेश्चन में, हमने ये भी कहा था कि ये वाली जो लाइन जो है वो इस लाइन का हाफ है, ठीक है। तो हम आगे ये बात भी लिख देते हैं, एंड ए बी क्या है, किस लाइन का हाफ है, पी आर का हाफ है। तो यहां पर हम लिखेंगे हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से, ये बात पता है। तो ए बी जो है वो हाफ है, यानी कि 1/2 किसका हाफ है, पी आर का हाफ है। ये वाली लाइन इस लाइन का हाफ है, तो यहां पर हम लिख देंगे पी आर, ठीक है। ये बात ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे क्वेश्चन में, और ये बात हमें पता भी होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की
अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उस थर्ड साइड का हाफ भी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऐसा हमने क्यों कहा, इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ए एंड बी, ए और बी क्या है, वो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड क्यू आर के। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा कहा। क्यों कहा, चूंकि ये क्या है, पी क्यू और क्यू आर इस ट्राइंगल की दो साइड हैं और ये इनके क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को ये लाइन क्योंकि ज्वाइन कर रही है, और ये बात हमें पहले से पता है, नॉलेज में है कि भाई मिड पॉइंट्स को अगर किसी भी ट्राइंगल की लाइन ज्वाइन करती है तो वो थर्ड लाइन का हाफ भी होती है और थर्ड लाइन के पैरेलल भी होती है। तो यहां पर इसकी रीजन हम यही लिखेंगे कि भाई ए बी, ए एंड बी are the midpoints of, किसके midpoints है, PQ and QR। ठीक है, that's why हमने ऐसा कहा। और आपको पता है कि PQ और QR इस ट्रायंगल का दो साइड है और ये इनके मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, अपनी तरफ से इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, ये तो मैंने ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया था, पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेती हूं यहां पर, कौन सा, पी आर एस। ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूं, पी आर एस। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एस, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो जो हमने इस ट्रायंगल में देखा था सेम वही काम यहां भी हो रहा है। आप देख सकते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी को मैंने ज्वाइन किया था, जो कि किसके मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी एंड डी। तो जाहिर है कि अगर ये इसके मिड पॉइंट्स हैं और इन जो है लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रायंगल के दोनों साइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट, तो ट्रायंगल की ये थर्ड साइड हो गई ना, पी आर ये थर्ड साइड है। तो इस साइड का ये वाली लाइन पैरेलल भी होगी और ये लाइन इस साइड की हाफ भी होगी। सेम वही काम जो हमने ऊपर किया था वही काम हम यहां करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि DC इज पैरेलल टू PR, DC इज पैरेलल टू PR भी है और DC जो है वो PR का हाफ भी है। ठीक है, ये जो लाइन है DC, ये PR का क्या हो गई, हाफ भी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां था। तो यहां दूसरी बात भी लिख देंगे कि हम DC इज ऑल्सो हाफ ऑफ PR, PR। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहां पर रीजन जो हम लिखेंगे ना क्लास, इसको पहले तो नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां जो हम रीजन लिखेंगे क्लास, वो सेम ऊपर वाली से मिलती जुलती होगी। जैसे यहां हमने पॉइंट ए और बी को कहा था कि ये मिड पॉइंट है, तो यहां अब मिड पॉइंट कौन से हो गए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो यहां लिखिएगा सी एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है, पॉइंट सी किसका मिड पॉइंट है, RS का, और पॉइंट डी किसका, PS का। यहां लिख दीजिएगा RS एंड PS। जी, तो क्लास अब यहां पर अगर हमने ये कहा कि ये दोनों जो है मिड पॉइंट हैं, तो अब जरा इन दोनों इक्वेशन पे आप गौर कीजिएगा।
यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी आर एंड डी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू पी आर। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही लाइन जो हमें नजर आ रही है ए बी और सी डी, ये दोनों ही किसके पैरेलल हैं? पी आर के पैरेलल है। और आपको पता है कि दो इक्वेशन की जब कोई एक साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब उसकी दूसरी साइड भी क्या हो गई? आपस में पैरेलल या इक्वल। पैरेलल हो या इक्वल हो, अगर कोई एक तरफ यानी कि राइट साइड पर अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो उसकी लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी भी कह सकते हैं आप, या सी डी भी कह सकते हैं। अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। चले यहां पर डी सी लिखा हुआ है, नीचे आप सी डी कह दीजिए, क्योंकि सी जो है वो डी से पहले आता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप डी सी भी कह सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज अगर आप देखें तो हमने यहां कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव किया था कि ए बी जो है इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू द हाफ ऑफ पी आर एंड डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। दोनों क्या है? वो पी आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इनकी राइट हैंड साइड पर जरा गौर करें, दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी आर, राइट हैंड साइड क्या है? दोनों के इक्वल है, सेम है। तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने सी डी कहा है। तो चलें यहां भी हम सी डी कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां हमने क्या किया है? रीजन में हम क्या लिखेंगे? हम रीजन में ये लिखेंगे कि दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने नाम दिया था, उन दोनों इक्वेशन को यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की एक एक साइड क्या थी? बिल्कुल इक्वल थी। तो हमने दूसरी साइड को भी इक्वल कह दिया। तो यहां हम लिखिएगा यहां लिखिएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्लास आपने देखा कि हमने ए बी को प्रूव कर दिया कि वो पैरेलल है सी डी के, और ए बी जो है इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये दोनों ही बातें हमने प्रूव कर दी। और अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक पेयर, या तो ये वाला पेयर या फिर ये वाला पेयर प्रूव कर देते हैं कि ये आपस में पैरेलल है और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, अगर हम किसी एक पेयर को भी प्रूव कर देते हैं तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली साइड भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी पड़े, ऐसा नहीं है। अगर हम एक पेयर को भी प्रूफ कर देते हैं ना कि ये पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जिसकी बात हम कर रहे हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम। दिस क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहां पर हमने ये बात प्रूव कर दी कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। दोनों ही बातें प्रूव हो गई, जिससे ये बात साबित होती है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। कौन है पैरेललोग्राम? ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है ना, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर हम कह सकते हैं कि ABCD is a पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों कहा हमने? बिकॉज इसका एक पेयर हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि वो आपस में पैरेलल भी है और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यही रीजन हम यहां पर लिख देंगे अ पेयर ऑफ, क्योंकि हमने सिर्फ एक पेयर की बात की है, दूसरे पेयर को हमने प्रूफ नहीं किया। अगर हम एक पेयर को भी प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर एक पेयर को ही लिखिएगा आप, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उस इन दोनों के
एक पेयर जो है वो अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ये बात ऊपर लिखी हुई है। यही इसकी रीजन है जिस वजह से हमने कहा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब जब हमने ये बात प्रूव कर दी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यानी कि अब ए से जो हमारी लाइन जा रही होगी ये अंदर वाले पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। इसी तरह से ये लाइन जो आपको BD नजर आ रही है ये अंदर वाले पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल हो गई। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट O पर एक दूसरे को बिल्कुल हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी जितना ये उतना ही ये, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, बिल्कुल हाफ हाफ इक्वली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। मैंने आपसे कहा कोई एक बात प्रूफ कर दे, या तो ये प्रूफ कर दे कि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल, या ये बात प्रूफ कर दी कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने एक बात प्रूफ कर दी कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या हो गए, इसके डायगोनल हो गए और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां लिख दीजिएगा हेंस AC and BD AC and BD, ठीक है, bisect each other। कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि पॉइंट O पर। ठीक है, सेंटर पॉइंट को मैंने क्या कहा हुआ है, पॉइंट O। तो यहां लिखिएगा एट पॉइंट O। ठीक है, पॉइंट O पर जो है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके रीजन क्या लिखेंगे हम, बोथ आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि AC और BD क्या है, अंदर वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स है तो यकीनन अगर वो डायगोनल्स है तो लाजमी एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। यही बात हमने यहां पर भी प्रूफ करी है कि एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी रीजन भी यही लिखेंगे कि बोथ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम both are diagonals of पैरेललोग्राम। किस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ABCD की बात हो रही है। पैरेललोग्राम AB CD, ठीक है, ABCD के क्या है, ये दोनों डायगोनल्स हैं। ठीक है, ABCD के क्या है, ये डायगोनल्स है। तो लिहाजा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट O पर। तो क्लास यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। जो बात हमसे प्रूफ करने के लिए कही गई थी वही बात हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। लास्ट में बस ये बात लिख दिया करें, QED क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दिया करें। बताया करें कि आपको कितना समझ आ रहा है, और अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।